हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 मई और 12 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 12 मई को, यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। 1965 से अभी तक ये दिन हर साल इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑफ नर्सेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 5 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। 5 मई को ही मनाया गया था वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 6 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल नो डाइट डे। ये दिवस मनाने का मुख्य प्रतीक को हल्का नीला रिबन होता है और इसकी थीम है इस बार की यू आर ब्यूटीफुल हैंडसम जस्ट द अवे यू आर नो नीड टू वरी अबाउट दैट रखी गई है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है और लोगों की डाइटिंग से संबंधित है। आठ मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। 8 मई को ही मनाया गया है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के महाप्रकोप से बचने के लिए 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स भी स्थापित की है। ये टास्क फोर्स पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता, उपलब्धता और वितरण के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए काम करेगी। ये है महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है लावनी, नकाटा, कोली, लेजिंग, गाफा, दशावतार यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख नदियाँ हैं महाराष्ट्र राज्य की गोदावरी, सतलुज, यमुना और कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का वन्यजीव अभयारण्य है
नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और यहाँ का नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, उगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य में ही भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जा रही है, और ये 2023 तक बनके तैयार होगी। और ये महाराष्ट्र राज्य में ही मेघ अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है, और महाराष्ट्र राज्य में ही मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैंडेमिक्स रिस्पॉन्स पर ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में किसे शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, सुंदर पिचाई, पुनीत रंजन और शांतनु नारायण को पैंडेमिक रिस्पॉन्स पर ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में शामिल किया गया है। समिति भारत को सफलतापूर्वक कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट क्षेत्र की पहचान की देखरेख कर रही है, और टास्क फोर्स को बिजनेस राउंड टेबल्स का द्वारा समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा की पहचान के लिए किसने एक मोबाइल फ़ोन ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, इंटरपोल ने एक मोबाइल फ़ोन ऐप लॉन्च किया है जो चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने, तस्करी को कम करने और चोरी किए गए कार्य और कलाकृतियों को पुनर्प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाने में मदद करेगा। IDR ऐप उपयोगकर्ताओं को चोरी के सामानों के इंटरपोल डेटाबेस तक मोबाइल पहुंच प्राप्त कराता है, और यदि कोई वस्तु चोरी की गई है 52,000 से अधिक वस्तुओं के रूप में पंजीकृत है तो ऐप के उपयोगकर्ता उसको तुरंत जांच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय व्यक्ति बनी हैं। इनका जन्म मुंबई में हुआ था, और ये शिकागो विश्वविद्यालय में अरब साहित्य के प्रोफेसर थे। हाल में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की ये पहली व्यक्ति बनी है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने 2019 में लीड के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ऑपरेशंस आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले अपने पीपल्स एडवोकेट्स के रूप में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए किसे कार्य सौंपा है? आंसर ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए कार्य सौंपा है। ये ब्रिटेन 2021 के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, और इन्होंने ग्लासगो शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं और जनता को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। डेविड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2021 से कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज जे कटूर को भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2021 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति, बजट विभाग और राजभाषा विभाग की देखभाल करेंगे। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले जॉर्ज जे कटूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में RBI के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में विदेशी सेवा संस्थान के निदेशक के रूप में नए अंतरिम कार्यदूत के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, डैनियल स्मिथ को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में विदेशी सेवा संस्थान के निदेशक के रूप में नए अंतरिम कार्यदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद 20 जनवरी 2021 से रिक्त था, जब जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कामी रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। वो किस देश से हैं? आंसर है ऑप्शन बी, वे नेपाल देश से हैं। इन्होंने 51 साल की ये हैं कामी रीता। इन्होंने 1994 में एवरेस्ट पर पहली बार फतह की थी और तब से ये लगातार हर साल यह यात्रा कर रही हैं। वे कई शेरपा गाइडों में से एक हैं जिनकी विशेषज्ञता और कौशल सैकड़ों पर्वतारोहियों की सुरक्षा और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह है नेपाल देश और नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली और मुद्रा है यहाँ की रुपया। सार्क का हेडक्वार्टर भी काठमांडू राज्य में स्थित है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल देश में स्थित है और इसकी लंबाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा नाम से जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के दिल्ली के 16 साल के अर्जुन वाजपेयी ने एवरेस्ट पर चढ़ के सबसे कम उम्र में भारतीय होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जर्मन खिलाड़ी ने अपना दूसरा मजमूआ मैट्रिक्स ओपन खिताब 2021 जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, एलेक्जेंडर चेवरिन ने अपना दूसरा मजमूआ मैट्रिक्स ओपन 2021 का खिताब जीता है। ये जर्मन खिलाड़ी हैं एलेक्जेंडर चेवरिन। इन्होंने अपनी चौथी ATP मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जीतने के लिए मैटिया बैरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-3 से हराकर अपना दूसरा मजमूआ मैट्रिक्स ओपन खिताब 2021 जीता। इन्होंने पहला मैट्रिक्स खिताब 2018 में फाइनल में टीम के खिलाफ जीता था। इस जीत ने उन्हें अपना चौथा मास्टर्स 1000 खिताब और 3 साल में पहला खिताब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में भारत के कौन से शहर को 32वें स्थान पर रखा गया है? आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली को 32वें स्थान पर रखा गया है। मुंबई को 36वां स्थान दिया गया है, जबकि बेंगलुरु 2021 में 4 स्थान नीचे चला गया है और ये 40वें स्थान पर है। इसी अवधि में दिल्ली और मुंबई एक एक स्थान नीचे आ गए हैं। 3 चीनी शहरों जिनका नाम है शेंजेन, संघाई और ग्वांगझो इस तिमाही में सूचकांक में शीर्ष पर है। शेंजेन ने विश्व क्षेत्र में 18.9% की वृद्धि के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जबकि न्यूयॉर्क
नकारात्मक 5.8% वृद्धि के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला बाजार था। दुनिया के कुछ शीर्ष महानगर हैं न्यूयॉर्क, दुबई, लंदन, पेरिस और हांगकांग। नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं शिशिर बैजल और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और इसकी स्थापना हुई थी 1896 में। इसके संस्थापक हैं हार्वर्ड फ्रैंक, जॉन नाइट और विलियम रटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, बाबर आजम ने 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। बाबर आजम ये पाकिस्तानी कप्तान हैं और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला के सभी प्रारूपों में उनके लगातार और शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानने और सम्मानित करता है। बाबर आजम के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हिली को भी अप्रैल के दौरान उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं मनु साहनी और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वाणिज्य चंद्र पेलोड डॉगे 1 मिशन टू मून को किसके द्वारा लॉन्च करने के लिए तैयार है? आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसका भुगतान पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन्स में किया गया है। इस उपग्रह का लॉन्च फ्लैल्कन 9 रॉकेट पर 2022 की पहली तिमाही में करने के लिए निर्धारित किया गया है। डॉजकॉइन वित्त पोषित मिशन का नेतृत्व कनाडाई कंपनी जियोमेट्रिक्स एनर्जी कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलोन मस्क और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए किस भारतीय मूल के विशेषज्ञ को चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, शंकर घोष को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए भारतीय मूल के विशेषज्ञ को चुना गया है। ये एक इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष को उनके मूल शोध के उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। वे अकादमी द्वारा घोषित 120 नवनिर्वाचित सदस्यों में से थे। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस एक निजी गैर लाभकारी संस्थान है जिसे 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा हस्ताक्षरित एक कांग्रेसनल चार्टर के तहत स्थापित किया गया था। यह नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के साथ सदस्यता के लिए चुनाव द्वारा विज्ञान में उपलब्धि को मान्यता देता है, जो संघीय सरकार और अन्य संगठनों को विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य नीति सलाह प्रदान करता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।